नाउ स्टूडेंट्स देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में इस क्लास में हम देखेंगे, आपने एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था जो केमिकल बॉन्ड होते हैं। अब हम वीक बॉन्ड या वीक इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो कि जनरली आप उसको केमिकल बॉन्ड तो नहीं कह सकते हो, ठीक है ना, बट बहुत सारे मैटर्स का जो एग्जिस्टेंस होता है वो वीक इंट्रैक्शंस के कारण ही होता है। आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो याद होगा आपको, अट्रैक्टिव फोर्सेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक था बच्चों आपका क्या, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जिसको आपने क्या बोला था, केमिकल बॉन्ड, जिसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब एक छोटा सा हमको स्टडी करना है इसी चैप्टर में, वीक बॉन्ड्स या वीक फोर्स आप इसको बोल सकते हो, वीक इंट्रैक्शन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, या आप बोल सकते हो वीक इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑलरेडी कवर्ड, पूरे चैप्टर में इतने दिनों से यही तो चल रहा था, तो ये वाला आपका हो गया ऑलरेडी कवर्ड। ठीक, अब हम आते हैं वीक फोर्सेस या वीक इंट्रैक्शंस पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए जनाब, वीक फोर्सेस या वीक इंट्रैक्शंस, अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है और बीच बीच में क्वेश्चन भी आते रहेंगे, तो आप नोट करते चलिए, ठीक है। सारी चीज़ें याद करने वाली, ध्यान करने वाली। वीक इंट्रैक्शंस, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक तो जिसमें आयन प्रेजेंट होगा और एक जिसमें आयन प्रेजेंट नहीं होगा। अभी सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। एक में देखिए आयन्स प्रेजेंट, यहाँ पे आयन का प्रेजेंस आपको दिखाई पड़ेगा, और दूसरे में आयन्स आर नॉट प्रेजेंट, या आयन्स आर नॉट प्रेजेंट। और जब आयन प्रेजेंट नहीं होते बच्चों, तो इनको ही आप बोलोगे क्या, वॉन्डरवॉल फोर्स। सुना होगा आपने कई बार, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स, फिजिक्स में भी आप सुनोगे, केमिस्ट्री में भी सुनोगे, ठीक। यहाँ पर ये हो गया क्या, वॉन्डरवॉल। जब आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस आपको देखने को वहां पर मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, आयन जब प्रेजेंट होंगे, ठीक, तो इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं आपके, पहला है आपका आयन डाइपोल। अभी एक एक करके सारा आपको डिटेल में समझाया जाएगा, टेंशन मत लो। आयन डाइपोल मतलब एक तरफ से तो आयन होगा, दूसरी तरफ से डाइपोल होगा। अब ये क्या होता है, अभी पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस अभी आप नोट करिए, ठीक। और आयन डाइपोल, डाइपोल का मतलब है जो पोलर स्पीशीज होंगी, डाइपोल का मतलब है जो आपकी पोलर स्पीशीज होती हैं उनके पास ही तो डाइपोल होता है ना। नेक्स्ट इज आपको देखने को मिलेगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ध्यान दो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, एक तरफ आयन होगा और दूसरी तरफ इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। मतलब थोड़ा सा सुन लीजिए, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब डाइपोल था नहीं, लेकिन डाइपोल इंड्यूस हो गया, यानी कि डाइपोल बन गया, अचानक से डाइपोल बन गया। अब कैसे बनता है वो हम देखेंगे अभी। तो आयन और जो इंड्यूस डाइपोल है उसके बीच में इंट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आयन एंड आयन, इसको अलग कलर से लिख देते हैं थर्ड वाला, क्योंकि ये आपका बिल्कुल ही अलग है, आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो। आयन एंड आयन, और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, बिल्कुल अलग है, ये वीक फोर्सेस में नहीं आता है, क्योंकि आयन आयन के बीच में ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, आयनिक फोर्सेस हैं आपके, जिसको आपने पहले ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हो। आप पीरियोडिक टेबल में भी आपने इसको डिस्कस किया था और इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत आपने देखा, ठीक है। इसको बॉक्स में बना दे रहे हैं, बस ये आपको थोड़ा अंदाजा लगवा रहे हैं कि आयन आयन के बीच में, ये वीक के अंदर नहीं आते बच्चों, ये बस यहाँ लिख दिया है टेबल में, वीक के अंदर नहीं आते हैं, ना ना ना, आयन आयन के बीच में, जैसे Na+ और Cl- के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो आयनिक आयनिक फोर्स होगा, तो बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा, यहाँ क्यों लिखा, दिखाना चाहते हैं आपको, बस क्या दिखाना चाहते हैं, आयन डाइपोल के बीच में लगेगा तो वीक, आयन इंड्यूस डाइपोल के बीच में लगेगा तो वीक, और आयन आयन के बीच में भी पॉसिबल फोर्सेज होते हैं, जिसको आप आयनिक बॉन्ड के नाम से, आयनिक फोर्सेज के नाम से जानते थे, वो तो बहुत स्ट्रांग होते थे, ठीक है ना। तो इसको इसलिए बॉक्स बना के ना, आयन आयन के बीच में लगने वाले आर नॉट वीक फोर्सेस, आर नॉट
वीक फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस नहीं है, दे आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक फोर्सेस या आयनिक बॉन्ड। चलिए, तो ये हो गया। इधर आ जाइए बच्चों, जब आयंस आर नॉट प्रेजेंट तो नंबर वन आएगा डाइपोल डाइपोल, नंबर वन आएगा क्या, डाइपोल डाइपोल, और डाइपोल डाइपोल का बच्चों दूसरा नाम है कीसम फोर्स, कीसम फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इधर वाले वॉन्डरवॉल फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्स, ये बात तो आपको पता ही होगी है ना। इधर वाले दे आर वेरी वीक फोर्स, वेरी वीक फोर्सेस। ठीक, अब देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है एक तरफ से डाइपोल आएगा, दूसरी तरफ से भी डाइपोल आएगा, मतलब कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा, कोई पोलर मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में क्या लगेंगे, डाइपोल डाइपोल, जिसको आप कीसम फोर्स के नाम से भी जानते हो। अब यहाँ से एक तरफ से डाइपोल आएगा और एक तरफ से इंड्यूस डाइपोल आएगा। ठीक है, एक तरफ से डाइपोल और एक तरफ से इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल मतलब वो डाइपोल था नहीं, बट अचानक से डाइपोल बन गया। अब कैसे, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, बच्चों इसको डीबे के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसको हम डीबे फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। एंड नंबर थ्री इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब डाइपोल नहीं था, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अचानक से फ्रैक्शंस ऑफ टाइम के लिए वो डाइपोल बन जाता है। ओके, इंस्टेंटेनियस डाइपोल आप नोट करते जाइए, अभी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरी तरफ से बच्चों इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, करेक्ट। इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं, हम वॉन्डरवॉल फोर्सेस को डिटेल में बच्चों कवर कर लेते हैं। करेक्ट, हम वॉन्डरवॉल फोर्सेस को डिटेल में कवर कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा इसका भी अंदाजा लग जाएगा, है ना। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए हेडिंग लगाइए वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। नोट करिए, दीज आर द वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, दीज आर द weakest type of are the weakest type of intermolecular forces, intermolecular forces। ध्यान दीजिएगा, these are the weakest, सबसे वीक होते हैं भाई, याद रखिएगा। ओके, these are the weakest intermolecular forces that exist among the chemical species, among the chemical species which being significant change in which being significant change in physical properties, in physical properties। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखिए अब ये वॉन्डरवॉल फोर्स तो बहुत वीक फोर्स होते थे, इनको नहीं पढ़ना चाहिए था, सही बात है। इनकी स्टडी आप क्यों कर रहे हो, इनकी स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों वॉन्डरवॉल फोर्स होते तो वीक हैं, लेकिन इनके कारण किसी सब्सटेंस में या किसी मैटर का
ठीक है, या किसी केमिकल कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा आपका, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, ठीक है ना, इनको इफेक्ट करने वाले फोर्स हैं ये। ठीक है, ये चीज अभी आप आगे चल के क्वेश्चंस में देखोगे। ठीक है, तो इसलिए आप वॉन्डरवॉल फोर्स को बच्चों इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेलिंग वगैरह कहीं मिस्टेक हो तो वो सब आप देख लेना। आप वॉन्डरवॉल फोर्स को बच्चों इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखने में तो बहुत छोटे फोर्स हैं, फील करने में तो बहुत छोटे फोर्स है, लेकिन इनकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिसाइड होती हैं बच्चों। यहाँ पर जो भी आपके पास केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। ठीक है ना, इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज आर नॉन डायरेक्शनल नॉन वैलेंस कोहेसिव फोर्सेस। दीज आर नॉन डायरेक्शनल नॉन वैलेंस कोहेसिव फोर्सेस, नॉन वैलेंस cohesive forces, the attractive forces being played between these attractive forces being played between the two molecules, between the two molecules are independent of the presence of are independent of the presence of the other molecule, presence of other molecules. अब ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या कह रहा है, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर दिशा, डायरेक्शन नहीं होती। जैसा आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि इसी डायरेक्शन से, एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस से बॉन्ड बनेगा, वैसा कुछ नहीं है। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और ये सब बातें जो लिखी हैं फालतू की चीज़ें, ये सब आप छोड़ो। ठीक है, मेन चीज़ ये, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब समझो एक ही कंपाउंड होगा, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ही आपको कहीं ना कहीं फोर्स देखने को मिलेगा कभी कभी। ठीक है, तो बस आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, बाकी हम इसके टाइप अभी डिस्कस करते हैं। अब ये कोहेसिव फोर्स वगैरह ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, इसकी आप टेंशन मत लो। दीज आर नॉन डायरेक्शनल। अब इसके टाइप्स देखिए, टाइप्स मैंने आपको पीछे लिखाए हैं, तो इसके टाइप्स हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ध्यान से चेक करो बच्चों, इसके टाइप कौन से हैं। फर्स्ट है आपका कौन सा, डाइपोल इंट्रैक्शन, आइएगा मतलब इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन। नंबर 2 है बच्चों आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये वॉन डर वॉल के टाइप है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड नंबर 3 है स्टूडेंट्स आपका इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा एक तरफ से, और एक तरफ से इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। चेक कर लीजिए, यही बातें फिर से रिपीट करी गई, ये इसके टाइप हैं। अब एक एक करके आइए इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों, ये वॉन डर वॉल फोर्स ही चल रहा है आपका। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं किसकी, टाइप 1 में हम बात करते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन की। डाइपोल इंट्रैक्शन की। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, डाइपोल इंट्रैक्शन मतलब एक डाइपोल होगा और एक और डाइपोल होगा, दो डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स। डाइपोल का मतलब क्या होता है बच्चों, पोलर। ठीक, तो पहले नोट करिए फिर मैं आपको समझाता हूं। इसको कीसम फोर्स भी बोलते हैं,
या कीसम इंट्रैक्शंस भी बोलते हैं इसको। ओके, नोट करिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज पोल्स, द फोर्स ऑफ attraction between the opposite charge poles, between the opposite charge या between the opposite charged poles of two polar molecules, for example हाइड्रोजन सल्फाइड में आपको देखने को मिल सकता है, वाटर में आपको देखने को मिल सकता है। वाटर का तो स्पेशल डाइपोल है, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल डाइपोल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है HCl PH3 एटसेट्रा, HCl PH3 एटसेट्रा। अब देखिए बच्चों, अब आइए इसको समझते हैं चल क्या रहा है ना। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं चल क्या रहा है। आर कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शन, समझ जाना भाई, शॉर्ट में लिख दिया है डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक ना। अब आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल देखिएगा जरा, दो HCl के मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में ऐसा बॉन्डिंग है। अब बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बताओ। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। तो हाइड्रोजन पे आएगा डेल पॉजिटिव, क्लोरीन पे आएगा डेल नेगेटिव। क्लोरीन क्या चाहेगा, एक और मॉलिक्यूल ले लो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल ले लो ऐसा। अब बताओ क्या होगा बच्चों, यहां पर बताइए, ये क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस तरीके से इधर भागेगा, देख रहे हो भाई। क्लोरीन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पे जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर खींचेगा, ठीक। तो ये हो गया एक डाइपोल, और दूसरी तरफ से भी डाइपोल, ये रहा आपका डाइपोल, ठीक। तो ये पहला डाइपोल है, यहां पर भी यही कहानी हो रही होगी, ठीक, कि ये वाला क्लोरीन इन शेड पेड इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को ऐसे करके अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर खिंच जाएगा, जिसकी वजह से यदि आप देखेंगे तो यहां पर देखिए डेल पॉजिटिव है और यहां पर देखिए डेल पॉजिटिव है, यहां डेल नेगेटिव है और यहां डेल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक। मतलब टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, बस इलेक्ट्रॉन को ऐसा अट्रैक्ट किया गया। अब आप समझो, जैसे ये वाला डाइपोल इसके पास आएगा, ठीक, जैसे ये वाला डाइपोल इसके पास आएगा, अब बताओ ये जो हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव है ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अट्रैक्ट नहीं होगा, बताइए। तो भाई इस पे माइनस है ना और इस पे क्या है, प्लस है, तो HCl के Cl माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, HCl का H प्लस को। तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन होगा इस तरीके से, इंट्रैक्शन मतलब दोनों के बीच में एक तरीके का फोर्स लग रहा है, ये ऐसे, ठीक। तो ये जो इंट्रैक्शन बच्चों दोनों के बीच में लग रहा है, इसी इंट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, ओके, एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक तरीके का एरो लगा देना ऐसे, एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को यहां किस नाम से जाना जाएगा, डाइपोल इंट्रैक्शन, या आप इसको किसके नाम से जानोगे, कीसम फोर्सेस के नाम से, ठीक। क्या आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। ये इधर से एक डाइपोल आया, एक पोलर मॉलिक्यूल, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक इधर से आया है ना, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इधर खींचा और इधर, इसकी वजह से यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, बस उसी को आप क्या बोलोगे, डाइपोल इंट्रैक्शन या कीसम फोर्सेस, करेक्ट। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। ये इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन ना लिख के आप सिंपल सी एक लिख सकते हो, क्या, द इंट्रैक्शन, जो दिख रहा है वो बोल दो, द इंट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, भाई ये भी तो पोलर है ये भी पोलर है, द इंट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइपोल इंट्रैक्शन, द इंट्रैक्शन बिटवीन टू polar molecules is known as dipole interaction, is known as dipole interaction, ठीक, इसको नोट कर लीजिए।
फिर हम नंबर 2 देखते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसको हम डीबे फोर्सेस के नाम से जानते हैं। नंबर 2 बच्चों नोट करेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इंटरैक्शन, इसको डीबे फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, एक तरफ से तो डाइपोल आएगा यानी कि पोलर मॉलिक्यूल आएगा, और दूसरी तरफ से इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा। मतलब इंड्यूस का मतलब है जो डाइपोल था नहीं लेकिन गलती से डाइपोल बन गया अचानक से, किसी विशेष परिस्थिति में डाइपोल उसमें इंड्यूस हो गया यानी कि डाइपोल बन गया। अब कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्सेस अकर्स इन अ मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो इंड्यूस डाइपोल था ये नॉन पोलर रहेगा, स्टार्टिंग में कैसा रहेगा, ये नॉन पोलर। थोड़ा डिफरेंस समझते चलना भाई, पिछली बार ये भी पोलर था, ये भी पोलर, पोलर पोलर, इस बार एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, लेकिन जो नॉन पोलर है इसमें क्या होगा, इंड्यूस डाइपोल बन जाएगा अचानक से। मतलब इसमें डाइपोल इंड्यूस होगा, वो मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, दिस टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, दिस टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, दिस टाइप ऑफ cohesive forces occurs in a mixture of occurs in a mixture of polar and non polar molecules। ठीक, आइए बच्चों एग्जांपल देखते हैं। द फॉर्मर इंड्यूस पोलैरिटी इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, द फॉर्मर इंड्यूस्ड polarity in non-polar molecule by disturbing their electron system. The former induce polarity in non-polar molecules by disturbing their इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिस्टम बोल सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल force of attraction between chlorine and water, force of attraction between BW का मतलब बिटवीन क्लोरीन एंड वाटर। अब ध्यान दो बच्चों, क्लोरीन और एटम के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा हो जाएगा आपका, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब समझिए जरा ध्यान से, या H2 नहीं आप HCl कर लो। अब बताओ HCl कैसा है तुम्हारा, पोलर, और क्लोरीन कैसा है तुम्हारा, नॉन पोलर। तो एक पोलर है एक नॉन पोलर है। अब होता क्या है, ध्यान से जरा चेक करिए, होता क्या है उसको ध्यान से चेक करिए। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहां से एक HCl का मॉलिक्यूल आया, ठीक, यहां से एक HCl का मॉलिक्यूल आया और यहां से क्लोरीन का मॉलिक्यूल आया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। स्टार्टिंग में क्या है, ये पोलर है, यहाँ डेल नेगेटिव यहाँ डेल पॉजिटिव। स्टार्टिंग में ये पोलर था और ये बेचारा नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। अब एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ बच्चों,
ध्यान से चेक करो, स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, येलो कलर से मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा हूँ, ठीक। ये Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे ऐसे रहा होगा, क्योंकि भाई क्लोरीन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन का है, तो शेड पेड इलेक्ट्रॉन का Cl में ऐसे खींच लिया होगा इसने। लेकिन क्लोरीन के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से समान रूप से बटा होगा, एक यूनिफॉर्म तरीके से, क्योंकि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि जितनी ताकत ये वाले क्लोरीन की उतनी ताकत ये वाले क्लोरीन की, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जैसे ही दोनों पास पास आए, आफ्टर सम टाइम इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना भाई, खुद सोचो। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, थोड़ा सा मैं एरो लगा के दिखा दूं, ये वाला येलो कलर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल्शन देगा, खुद सोचो। तो जो नॉन पोलर था ये, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर खिसक जाएगा थोड़ी देर के लिए, खुद सोचो ना भाई। इधर ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे ऐसा रिपल्शन लगाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर खिसक जाएगा भाई, माइनस माइनस को रिपेल करता है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऐसे समझो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ऐसे धक्का मारेगा। तो थोड़ी देर के बाद आपको कैसा दिखाई पड़ेगा बताइए। ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, ये क्लोरीन का एटम, ये क्लोरीन का एटम। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये ऐसे शिफ्टेड हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे, देख सकते हो। और ऐसा करने की वजह से ये वाले क्लोरीन की तरफ थोड़ा डेल नेगेटिव, बल्कि आप डेल डेल नेगेटिव कर लो, डेल डेल, 2 बार डेल लगा देंगे तो और कम, 3 बार डेल लगा देंगे तो और कम, जितने ज्यादा डेल लगाओगे उतना छोटा, बहुत छोटा सा नेगेटिव उधर डेवलप हो जाएगा, बहुत छोटा सा पॉजिटिव इधर डेवलप हो जाएगा। ये ऐसे रिपल्शन हो गई, तो डेल डेल नेगेटिव, और यहाँ पर ये वाले क्लोरीन पे डेल डेल पॉजिटिव। अब बताओ ये वाले डेल नेगेटिव और डेल डेल पॉजिटिव के बीच में यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, जो कि नेचर में कैसा होगा बच्चों, एट्रैक्टिव होगा, और उसको नाम क्या दिया जाएगा, ये तो डाइपोल था तुम्हारा, डाइपोल। और ये डाइपोल नहीं था, लेकिन इंड्यूस हो गया डाइपोल, यहाँ इंड्यूस मतलब बन गया डाइपोल, ये डाइपोल बन गया। तो एक तरफ से डाइपोल जो पोलर था और दूसरी तरफ से इंड्यूस डाइपोल, मतलब जो नॉन पोलर था लेकिन उसमें इंड्यूस डाइपोल बन गया, कैसे, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो गए, इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो गए HCl के द्वारा, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक, बस यही है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है स्टूडेंट्स। या इसको आप किस नाम से जानोगे, डिबे फोर्सेस के नाम से, ठीक। नाउ अब थोड़ा आप गौर करोगे अगर, देखो वैसे तो वंडरवॉल फोर्स बहुत वीक फोर्स होते हैं, वैसे तो वंडरवॉल फोर्स बहुत वीक फोर्स होते हैं, लेकिन डाइपोल डाइपोल थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इधर भी डाइपोल है, इधर भी डाइपोल है, इधर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो थोड़ी इसमें मजबूती होती है, थोड़ा मजबूत होता है। इससे वीक आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा, इससे वीक आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्यों, क्योंकि एक तरफ से डाइपोल पड़ेगा और दूसरी तरफ से इंड्यूस डाइपोल, ये तो वीक होता है ना, डेल डेल पॉजिटिव है, लेस चार्ज है यहाँ, तो यहाँ पे फोर्स थोड़ा वीक पड़ जाएगा। और जो नेक्स्ट वाला आप पढ़ने जा रहे हो, यानी कि डाइपोल, इधर इधर भी आपका इंड्यूस डाइपोल होगा, इंड्यूस डाइपोल का मतलब है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इधर इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा, इधर इंड्यूस डाइपोल होगा, तो दोनों तरफ डाइपोल नहीं थे, गलती से अचानक से इधर बना और उसकी वजह से इधर बना, ठीक। तो जो थर्ड वाला है वो सबसे ज्यादा वीक होगा, जो थर्ड वाला है वो सबसे ज्यादा वीक होगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्सेस, ओके।
या लंदन फोर्सेस। अब नोट करिए इसमें, द वीक इंटरमोलिकुलर, ये क्या है, वीकेस्ट ऑफ ऑल, ये क्या है, वीकेस्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन। क्यों वीकेस्ट है वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि इधर भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, मतलब डाइपोल था नहीं, सडनली कुछ ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग हुई होगी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया होगा और उसने सामने वाले पे इंड्यूस डाइपोल कर दिया होगा, डाइपोल इंड्यूस कर दिया होगा। तो दोनों ही नहीं थे, कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा, दोनों ही डाइपोल बन गए, फिर फोर्स लगा, यानी कि बहुत ही पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जो भी डेवलप होगा बहुत कम मात्रा में डेवलप होगा यहाँ पर, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत वीक फोर्स होंगे। सो पहले तो नोट करिए बच्चों, द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, द वीक intermolecular forces, the weak intermolecular forces operating in a similar non-polar gaseous molecule, in similar non-polar gaseous molecules are called London forces, are called London forces. These forces are weak in nature, and only exist at low temperature, and only exist at low temperature। ये ध्यान करने वाली बात है, ये हमेशा लो टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, weak intermolecular forces in chlorine, नाइट्रोजन, अभी लिखवाया था ना, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, और नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। नोबल गैसेस का जो एटम होता है वही उसका मॉलिक्यूल होता है। ओके, सो मॉलिक्यूल्स एंड इन नोबल गैसेस, ओके, एक नोट लगा लीजिएगा, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं आपके, ये पोलर नॉन पोलर दोनों स्पीशीज में मिलेंगे। ओके, लंदन फोर्सेस आर present in polar and non-polar both species। ठीक, अब ये पोलर स्पीशीज और नॉन पोलर दोनों में क्यों मिलेंगे, ये अभी आपको फील आ जाएगा जब मैं इसकी आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, देखिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखो, यहां से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, गैसियस स्टेट में सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, पास पास जब आएंगे, प्लस का मतलब है जब पास पास आएंगे। ठीक, तो जब पास पास आएंगे, एट एनी इंस्टेंट
किसी क्षण पे, किसी पल पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से चेक करो। देखो ये क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है आपका Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस तरीके से जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने क्या पढ़ा था भाई, इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं है। कहने का मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी देखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब ऐसा फिक्स थोड़ी ना है यार। अगर ये पल भर के लिए उधर शिफ्ट होता है या इधर शिफ्ट होता है, इसकी थोड़ी सी 3 डायमेंशनल स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वो लगातार चेंज होती जाती है ना। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रॉन यहीं मिलेगा या यहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में किसी पल भर के लिए, किसी इंस्टेंट पे ऐसा शिफ्टिंग देखी जा सकती है, ऐसा हो सकता है। सोचिए जरा ध्यान से, किसी इंस्टेंट पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या ऐसा नहीं हो सकता है? एट एनी इंस्टेंट ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या ऐसा नहीं हो सकता है? मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी इंस्टेंट पे ऐसे शिफ्ट हो गया इस डायरेक्शन में, ये बहुत हल्का सा इधर, ठीक, तो इधर क्या आएगा, डेल डेल नेगेटिव। खुद सोचिए भाई, अब ये वाले क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, डेल डेल नेगेटिव, और ये वाले क्लोरीन पे डेल डेल पॉजिटिव आ जाएगा। और ये जो स्थिति यहां पर हुई है, ठीक है ना, ये जो स्थिति यहां पर हुई है, ठीक है, या आप इधर शिफ्ट कर दो या आप उधर शिफ्ट कर दो, आप किधर भी शिफ्ट कर दो, है ना। किसी इंस्टेंट पे ऐसा हो सकता था या किसी इंस्टेंट पे ऐसा भी तो हो सकता था। इधर शिफ्ट हो गया, ठीक, तो इस पे आ जाएगा डेल डेल नेगेटिव और इस पे आ जाएगा डेल डेल पॉजिटिव। तो ये इसके साथ हुआ, तो इसने क्या किया, ये क्या हुआ, ये हुआ इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना किसी पर्टिकुलर क्षण पे। डबल बार डेल लगाया मतलब बहुत कम नेगेटिव बहुत कम पॉजिटिव, ये क्या हुआ, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल का बन जाना। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे डाइपोल बन गया अचानक से। और जैसे ही ये ऐसा करता है तो दूसरा वाला जो क्लोरीन बैठा हुआ है, ठीक, ये जो कि पहले कैसा था, नॉन पोलर, समझो ये भी पहले नॉन पोलर था और ये भी पहले नॉन पोलर था, लेकिन ये नॉन पोलर थे, किसी इंस्टेंट पे क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इसने सामने वाले को अब रिपल्शन देगा, तो सामने वाले का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था क्लोरीन का, जो कि पहले ऐसा था, अब इस नेगेटिव की वजह से उधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और इस पे आ जाएगा डेल डेल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल डेल पॉजिटिव। अब आप चेक कर लो, पहले ये कैसा था, नॉन पोलर, अब ये कैसा हो गया है, पोलर हो गया है। लेकिन पोलर कैसे हुआ, मतलब इसमें डाइपोल बन गया है, लेकिन कैसे बना, इंड्यूस होके बना, इसकी वजह से इंड्यूस, ये परमानेंट डाइपोल नहीं था, इसकी वजह से इंड्यूस हुआ है इसमें, तो हम बोलेंगे ये इंड्यूस डाइपोल बन गया। और इस टाइम इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन लगेगा या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस अट्रैक्शन फोर्स को ही आप क्या बोलोगे बच्चों, लंदन फोर्स। और अभी लिखवाया गया था कि भाई आप चेक कर लो यहाँ पर कि पोलर पोलर के बीच में, नॉन पोलर नॉन पोलर, तो यहाँ हमने आपको नॉन पोलर का एग्जांपल दिया। आप खुद सोचो ना, पोलर में भी तो ऐसा हो सकता है भाई, पोलर में भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही होते होंगे, उसमें भी इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लो किधर खिसक गए, तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग की वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल इस पोलर मॉलिक्यूल अगर कोई होगा तो उस पोलर मॉलिक्यूल में डेवलप होगा, तो वो सामने वाले अपने ही जैसे मॉलिक्यूल को इंड्यूस करा देगा, इंड्यूस डाइपोल बना के, दोनों के बीच में एक और फोर्स लगेगा, ठीक है। मतलब एक फोर्स तो उनमें पोलैरिटी के कारण लग रहा होगा, बात समझो, पोलर पोलर के बीच में यानी कि डाइपोल डाइपोल के बीच में डाइपोल डाइपोल लग रहा होगा, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टिंग की वजह से भी एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेगा पोलर में, और वो सामने वाले पे इंड्यूस डाइपोल करेगा, तो उसकी वजह से भी फोर्स लग रहा होगा, वो वाला फोर्स बहुत ही वीक होगा और उसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स आप, या आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्स आप बोला करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ 3 पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए जो बड़े स्पेशल हैं और बार बार आपको देखने को मिलेंगे इसमें लैंडर डिस्पर्शन में। जनरली वैसे तो ये पोलर पोलर के बीच में मिलेगा, बट जनरली बिटवीन टू नॉन पोलर स्पीशीज, मतलब ज़्यादातर जो देखा गया बिटवीन टू नॉन पोलर स्पीशीज। ओके, उसके बाद
दो नॉन पोलर स्पीशीज के बीच में मिलेगा, वीकेस्ट ऑफ ऑल है, वीकेस्ट ऑफ ऑल, सभी फोर्सेस में वीक है। और नोबल गैसेस के एटम्स बोल दो आप या मॉलिक्यूल्स बोल दो, नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स में आपको यही देखने को मिलेगा। सो ऑल नोबल गैस एक्सपीरियंस लंडन फोर्सेस, ऑल नोबल गैस एक्सपीरियंस लंडन फोर्सेस। ओके, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बात करते हैं इंटरेक्शन एनर्जी की। भाई जैसे बॉन्ड एनर्जी होती थी, है ना, कहीं पर बॉन्ड बनता था केमिकल बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती थी, तो यहाँ इंट्रैक्शन एनर्जी होगी, बॉन्ड की जगह इंट्रैक्शन हो रहा है, एक तरीके का फोर्स है। तो यहाँ वाली इंट्रैक्शन एनर्जी हम निकालेंगे क्या, कुछ रूल्स आपको याद करने वो मैं आपको बता देता हूँ, सीधे सवाल आएगा एग्जाम में डायरेक्टली इंट्रैक्शन एनर्जी के ऊपर। सो इंट्रैक्शन एनर्जी, ओके, इसकी हम प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ेंगे विद डिस्टेंस, प्रोपोर्शनैलिटी विद डिस्टेंस। देखो अब आपको इतना पढ़ के थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा, इनके बारे में हमने चर्चा नहीं करी, लेकिन आपको अंदाजा लग गया होगा। आयन आयन तो आपको पता ही है, ठीक, आयन आयन तो आपको पता ही बच्चों, आयनिक फोर्सेस। आयन डाइपोल का अंदाजा लग गया होगा, एक तरफ कोई आयन बैठा होगा और दूसरी तरफ कोई डाइपोल बैठा होगा, आयन डाइपोल के बीच में लगे, भाई आयन पे कोई चार्ज होगा और दूसरी तरफ डाइपोल पे भी चार्ज होगा, तो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। आयन इंड्यूस डाइपोल, तो आयन की वजह से सामने वाले पे डाइपोल नहीं था, सामने वाला नॉन पोलर था, लेकिन उस पर इंड्यूस डाइपोल बन गया होगा और उसके बाद आयन और इंड्यूस डाइपोल के बीच में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ओके, अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस टॉपिक से। ठीक, नंबर 1, आयन के बीच में बच्चों जो फोर्स लगेगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, r क्या है, ये डिस्टेंस है दोनों मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है एक तरीके से। ओके, तो आयन आयन में जो एनर्जी इंट्रैक्शन होगा, ओके, आयन आयन में जो एनर्जी इंट्रैक्शन होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, करेक्ट। r क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। ये आयन आयन की बच्चों जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, ठीक, ये सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे ज्यादा होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। फिर नंबर 2 नोट करिए और नंबर 3 एक साथ। नंबर 2 में आयन डाइपोल और नंबर 3 में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो ये दोनों हो गए आपके कौन से, ये स्ट्रांग हो गया, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, ये दोनों आ जाएंगे वीक फोर्स में, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/r² के, और ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के। अब आप देख रहे हो ना, r का क्यूब हो गया, ये बढ़ जाएगा, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो, क्या आप समझ रहे हो भाई, यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हो तो r की पावर बढ़ रही है, यानी कि एनर्जी डिक्रीज होगी ना। आयन आयन की एनर्जी सबसे ज़्यादा, आयन डाइपोल की उससे कम, आयन इंड्यूस डाइपोल की उससे कम। ये मैं एक जनरल ट्रेंड आपको बता रहा हूँ, वैसे तो कैलकुलेशन करके आएगा। सवाल क्या आएगा एग्जाम में भाई, वो सुनो, सवाल सिंपल यही आएगा जो पढ़ा रहे हैं, ठीक। आपको प्रोपोर्शनलिटी विद डिस्टेंस चेक करवाएगा, जैसे कि ऑप्शन में दे देगा आयन इंड्यूस डाइपोल की जो इंट्रैक्शन एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे, 1/r, 1/r², 1/r³, तो आपको जाके 1/r³ पे टिक लगा देना है, जो मैं यहाँ टेबल में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, बस यही आपको सिंपल एग्जाम में टिक करना है। नेक्स्ट है बच्चों, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, जो कि आपके वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, करेक्ट। नंबर 4, डाइपोल डाइपोल
डाइपोल डाइपोल जिसको आप क्या बोलते थे, कीसम, कीसम फोर्स। नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट इज बच्चों इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये सारे के सारे क्या आपके, ये सारे के सारे हैं आपके वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस। क्या है, वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस। ठीक, अब ध्यान से चेक करिएगा, अभी तक आपने क्या देखा, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, 1/r 1/r स्क्वायर 1/r क्यूब, यहाँ पर होना चाहिए 1/r की पावर 4। यहाँ तक तो सही है। लास्ट के दो में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, लास्ट के दो में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट के दो में 1/r की पावर 5 नहीं होगा, ओके, 1/r की पावर 6 हो जाएगा। नाउ लास्ट के दो में बच्चों ध्यान रखेंगे, है ना, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में क्या हो जाएगा, 1/r की पावर 5 मत कर देना, 1/r की पावर 6 और 1/r की पावर 6 दोनों में। ठीक, नाउ अब ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, ये नंबरिंग करी हुई है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक, तो नंबर 1 की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर नंबर 2 की, फिर नंबर 3 की, फिर नंबर 4 की, फिर नंबर 5 की, फिर नंबर 6 की। यही ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है और यही ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी है भाई। जिसकी इंट्रैक्शन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसको ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये एनर्जी का भी ऑर्डर आप बोल सकते हो और इनके इंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर यही है, ठीक है ना। ओके।